नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर पंचायत और नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नमस्कार, आदाब, मैं सैफ सैफी और आप देख रहे हैं IBN भारत। आज हम मौजूद हैं जनपद बरेली के नगर पंचायत धौराटांडा में और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पूर्व चेयरमैन साहब और अभी आने वाले आगामी चुनाव के प्रत्याशी वकील अहमद साहब। आइए हम जानते हैं इनसे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय पहले यहाँ चेयरमैन रह चुके हैं और अब आने वाले चुनाव में फिर से दोबारा से प्रत्याशी हैं। किस तरह से इन्होंने ये जो बीच का गैप रहा था, किस तरह से जनता से जुड़े रहे, जनता से किस तरह से जनसंपर्क करते रहे और जनता की किस तरह की समस्याओं का समाधान करते रहे। जी चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप काफ़ी पहले चेयरमैन रह चुके हैं, किस तरह का राजनीति सफ़र रहा है आपका? मेरा राजनीति सफ़र जो है वो यूथ कांग्रेस से स्टार्ट हुआ और उसके बाद में अब तक जो है मैं जनता के बीच में रहा और जनता से ही मैंने ये सीखा कि लोगों के जब तक काम नहीं करोगे तो लोग आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे। और विकास की बात तो जनता के साथ ही में, जनता के विकास तो करना चाहिए और जब विकास नहीं करोगे तो फिर प्रत्याशी बनने से तुम्हारे कोई फ़ायदा नहीं। मेरा सवाल आपसे ये है, आप पूर्व चेयरमैन हैं, किस दौर में, किस समय में चेयरमैन रहे थे? मैं 2005 में चेयरमैन रहा और उस टाइम जो जितने भी कार्य हैं विकास कार्य के ये 2005 के ही हैं और उसके बाद में किसी चेयरमैन ने अब तक ना कोई कार्य किया है। खाली हवा में बोलते रहे कि ये काम है और ये काम है, और जो काम थे वो भी पिछाड़ दिए गए और हमने जो काम किए हैं वो सारी जनता को धौराटांडा की मालूम है। 2005 से अभी 2022 चल रहा है, काफ़ी लंबा बीच का गैप हो गया। इस बीच में आपने चुनाव लड़ा? ना, इस बीच में चुनाव नहीं लड़ा था। एक चुनाव लड़ा था इस बीच में। तो ऐसी क्या परिस्थितियां रही जो आपने इतना लंबा गैप देने के बाद अब दोबारा से चुनाव मैदान में आए? लोगों ने हमसे कहा, जनता ने कहा धौराटांडा की, कि अब यहाँ कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जितने भी प्रत्याशी हैं वो तो सब ऐसे ही हैं, आपको लड़ना हर हाल में है। जनता ने हमसे कहा, तब कस्बे के लोगों ने कहा कि आप लड़िए। जो है वो भी धौराटांडा से अच्छी लग रही है, क्योंकि ये नगर पंचायत जो है, ये टाउन एरिया जो है, इसका जब गठन हुआ तो ये 26 जून 1973 को इस टाउन एरिया का गठन हुआ और उसके बाद से अब तक लोग खाली कहते रहे लेकिन किसी ने संघर्ष नहीं किया। जब ये गांव सभा थी तो हम लोगों ने इसका टाउन एरिया का गठन कराया। यहाँ तो प्रत्याशियों से आप पूछिए, जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको ये भी मालूम नहीं होगा कि टाउन एरिया का ये नोटिफिकेशन गठन कब हुआ, ये कौन सी सन में, कौन सी डेट में ये टाउन एरिया बनी है। उसके बाद में नगर पंचायत बनी। मैं तो खैर ज़िले का नगर पंचायत चेयरमैनों का, चेयरमैन संघ का ज़िले का अध्यक्ष भी रहा। जब मुझे चुना गया सभी ने संगठन में, तो इसी वजह से चुना कि आपके हमारे काम मांगने, सारे चेयरमैनों के काम मांगने और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है हमें, तो इसी वजह से मेरा कार्य तो लोगों से पूछिए आप मुझसे क्या। 2005 में आप चेयरमैन थे, अब 2022 से 17 साल के बाद चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह का अनुभव महसूस कर रहे हैं? ये तो मैं तो अनुभव ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जिन लोगों के काम आया और जिन लोगों ने मुझसे कहा, उन लोगों की मैंने हर समस्या को अपने स्तर से दूर किया और मैं हर संभव सोचता हूँ कि किसी को कोई परेशानी नहीं हो, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई आपस में अगर कोई बात भी होती है तो मैं यहीं का यहीं सुलझा देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि चौकी, थाना, दरबार जाएं और परेशान हो। जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह की जन समस्याएं सामने आ रही हैं? जनसंपर्क ये तो ऐसी है, कोई तो कह रहा है मेरे वार्ड में झाड़ू तक नहीं लग रही है, कोई कह रहा है कि मेरे वार्ड में किसी तरीके की कोई सफाई नहीं है, ना कोई विकास कार्य हुआ है, ना कोई रोड पड़ा है, ना कोई बिजली है। हर समस्या हर वार्ड में है। सारी जनता इसी बात के लिए है कि यहाँ तो सब चौपट कर दिया। इससे तो हम लोग जो है इलेक्शन में वोट डालने नहीं जाते, तब बढ़िया था। आप चुनाव मैदान में हैं,
क्या मुद्दे हैं आपके, क्या मुद्दे लेके जनता के पास जा रहे हैं? जनता के सामने तो हम इन मुद्दों को लेके जा रहे हैं कि हमारे पास किसी तरीके का कोई भी, जहाँ तक जितने कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेटों में तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं, और ना हम अपने उसको मानते हैं कि कोई हमारे मुकाबले में है। आधे में हम हैं, बाकी में सब हैं। क्यों? हम लोग तो आप लोगों की दुआओं से इंटर कॉलेज तो यहाँ बनवाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के बगैर कैसे कहते हैं कि आधी रोटी खा लो, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। अपने बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो शिक्षा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, शिक्षा है तो कामयाबी है। शिक्षा है तो कामयाबी है, शिक्षा के बगैर तो सारी चीज़ अधूरी है। और लड़के ये चाहते हैं, हमारे धौराटांडा के लड़के ये चाहते हैं। एक सवाल और यहाँ पे काफ़ी सुनने में आता है कि यहाँ मोहल्लों में बिजली की बड़ी समस्या रहती है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? बिजली का यहाँ जो पहले भी ये छोटा सा हमने बिजली घर बनवाया था, तो इसका प्रयास जो है वो हमने ही किया था। हमारी चेयरमैनी में बिजली घर बना यहाँ, हमारी चेयरमैनी में स्टेट बैंक की शाखा खुली, और अब जो है यहाँ टांडे के लिए एक बिजली घर अलग बनवाया जाएगा। वो धोरे का कर दिया जाएगा, ये टांडे का अलग बनवाया जाएगा। और बिजली घर जो है, और हर गली में हर जगह बिल्कुल यहाँ पर जो है आदर्श टाउन एरिया का दर्जा मिला तो हमारी चेयरमैनी में मिला। और यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया जो है ये जो कराना है ये भी बहुत ज़रूरी है। लोगों की मांग है कि इंडस्ट्रीज एरिया कराया जाए। इंडस्ट्री एरिया होगा तभी रोजगार बढ़ेगा। हाँ, दूसरा एक मेरा मुद्दा और है, स्वच्छता व साफ सफाई के लिए क्या कहना है? इसके लिए तो सभी लोगों को, जितने भी हैं यहाँ पर जो सफाई वाले हैं, खुद यहाँ पब्लिक भी चाह रही है, जनता भी चाह रही है, और बाकी जो टाउन एरिया की टीम है वो तो, लेकिन कोई कराने वाला तो हो, कोई कराने वाला नहीं, लेकिन उनसे क्या कराएंगे, क्योंकि वो लोग जो है खुद अपना काम नहीं कर पाते। जो हैं यहाँ प्रतिनिधि बन गए हैं वो खुद नहीं कर पाते, तो क्या सफाई कराएंगे? सफाई तो खुद लोग, अपने घर के भी लोग लगाए जाते हैं, और अपने उससे खड़े होकर देखा जाता है कि सफाई व्यवस्था जो है यहाँ की दुरुस्त होना चाहिए। मेरा एक बार आपसे फिर से सवाल ये है, अगर चेयरमैन आप बनते हैं, जनता आपको चेयरमैन चुन देती है, तो अब क्या बदलाव चाहेंगे? धौराटांडे में क्या बदलाव होना चाहिए, किस तरह का विकास होना चाहिए? सबसे पहले इस नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा दिलवाना है हमारा सबसे पहला काम, क्योंकि आसपास के जो गांव हैं वो भी नगर पंचायत से जोड़ दिए जाएंगे, और हर विकास, चाहे वो लड़कियों का हो, लड़कों का हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।